ये दोनों अलग से निकल आते हैं और यहाँ पे आके बात कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद अनहुई और फैंग आ जाते हैं। फिर चारों मिलके लंच करते हैं। अनहुई तो शेनमो के साथ चिपक के रहना चाहती थी। वो जहाँ जाना चाहता था अनहुई भी वही जाना चाहती थी। एक टाइम पे तो शेनमो बाथरूम जाने के लिए उठता है, तब अनहुई भी जाने के लिए उठती है। ये देख के फैंग को बहुत हंसी आने लगती है, पर हमारी मिली की चेहरे पे उदासी छाई हुई थी। उसे किसी भी बात पे हंसी नहीं आ रही थी। कैसे आती अनहुई को वो शेनमो से दूर रहने के लिए भी कह नहीं सकती थी और ना ही वो शेनमो की दिल की बात जानती थी। शेनमो के जाने के बाद अनहुई इन दोनों से कहती है वो दोनों उनके साथ काम पे ना जाए और शेनमो का फोन भी ना उठाए, क्योंकि अनहुई को शेनमो के साथ अकेले में वक्त गुजारना था। भले ही काम के सिलसिले में हो, पर वो उसके साथ रहना चाहती थी। थोड़ी देर बाद शेनमो कॉफी लेके आता है, पर पता नहीं वो अनहुई के लिए ही थी या नहीं। वो तो उसके लिए सोच के पीने लगती है। शेनमो भी कुछ नहीं कहता और वहाँ मिली का मुंह उतर जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिली फैंग को स्केटिंग सिखा रही होती है और वह शेनमो की आंखें मिली को ढूंढ रही होती है। शेनमो के पूछने पे अनहुई कहती है उसने मिली को स्केटिंग करने के लिए भेजा था। शेनमो गुस्सा हो जाता है, पर अनहुई से बहस भी नहीं कर पाता। मिली के पास शेनमो का कॉल आता है तो फैंग कॉल को काट देता है। मिली उससे पूछती है कि उसे जलन नहीं हो रहा। फैंग कहता है भला उसे क्यों जलन होगी। तब मिली उस दिन लैपटॉप में देखी अनहुई की मतलब आयशी की फोटो की बात करती है। तब फैंग बताता है कि वो अनहुई की जुड़वा बहन थी। फैंग कहता है वो दिल से चाहता है शेनमो अपना पास्ट को भुला के अनहुई को एक्सेप्ट कर ले। मिली को शेनमो के पास्ट के बारे में तो पता था, पर वो अनहुई की बहन ही उसका पास्ट था ये उसे नहीं पता थी। फैंग भी उसे बताता नहीं। वहाँ ये काम की बात करते करते बाहर प्लेग्राउंड चले आते हैं, जहाँ शेनमो की नज़र मिली और फैंग पे पड़ती है। दोनों को साथ देख के शेनमो को बहुत बुरा लग रहा होता है। बाद में मिली जब शेनमो को अनहुई के साथ देखती है तब उसे भी बुरा लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं मिली बस ऐसे ही अनहुई से पूछती है अगर शेनमो ने उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या वो तब भी गिव अप नहीं करेगी। ये सुन के अनहुई बेचैन हो पड़ती है, पर थोड़ी देर बाद शांत भी हो जाती है, क्योंकि उसे अपने प्यार पे पूरा भरोसा था। बाद में मिली शेनमो का दिया हुआ वो रैबिट देख के उदास होने लगती है। अनहुई जब देखना चाहती है तो मिली तो उसे छूने भी नहीं देती। अगले दिन रोप में से गुजरते वक्त मिली के हाथों से वो रैबिट नीचे गिर जाती है। अब शेनमो का दिया हुआ चीज वो कैसे घुमा सकती थी। बाद में वो उसे ढूंढने उस जगह पे जाती है। वहाँ फैंग जब इन्हें मिली के ना मिलने के बारे में बताता है तब शेनमो बेचैन होके फैंग के साथ उसे ढूंढने निकलता है। सीसीटीवी पे मिली की लोकेशन जान के इतने सालों बाद शेनमो स्केटिंग करते हुए मिली को ढूंढने निकलता है। वहाँ मिली रैबिट को ढूंढते ढूंढते थक चुकी थी। उसमें चलने की क्षमता भी नहीं थी। शेनमो दूर से मिली को परे रहते देख भागते हुए आता है। शेनमो को जब पता चलता है मिली उस रैबिट को ढूंढने यहाँ आई थी तब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पर मिली जब कहती है वो रैबिट उसके लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट थी तब शेनमो हैरान हो जाता है। मिली गुस्सा होकर स्केट बोर्ड फेंक देती है तो शेनमो उसे लाने जाता है और वहीं पे उसे वो रैबिट दिखने को मिलती है। फिर तो दोनों ही खुश हो जाते हैं। बाद में मिली शेनमो से पूछती है क्या वो उसे लाइक करता है। शेनमो को चुप रहते देख मिली जाने लगती है तो शेनमो अपनी दिल की बात और दबा के नहीं रख पाता। उसे कभी नहीं लगा था कि वो आयशी के जाने के बाद फिर कभी खुश रह पाएगा। ऐसा कहते हुए शेनमो बहुत इमोशनल हो पड़ता है। तब मिली कहती है वो पूरी कोशिश करेगी उसे खुश रखने की। इसके बाद में भी दोनों के बीच किस होता है। अगले सीन में हम देखते हैं शेनमो मिली की केयर कर रहा होता है, उसे प्यार कर रहा होता है। थोड़ी देर बाद अनहुई जब मिली को देखने आती है तब वो शेनमो को उसका हाथ पकड़े रहते देखती है। वो जल्दी से उनका हाथ छुड़ाने जाती है तो शेनमो उस पे भड़क उठता है। अनहुई मिली को धोखेबाज कहने लगती है और बहुत सी बातें सुनाने लगती है। उसे गोल्ड डिगर टाइप की लड़की कहती है। शेनमो प्रोटेस्ट करता है और मिली की कान बंद करके रखता है। ये सब देख के अनहुई वहाँ से चली जाती है। अनहुई बहुत ज्यादा दर्द में थी, क्योंकि 8 साल से वो शेनमो से प्यार करते हुए
लिए आई थी। पहली बार वो जब उससे मिली थी तब एक शिन्मो ही था जिसने उसके आर्ट को समझा था। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती बढ़ी थी, पर अचानक से एक दिन वो अपनी बहन के साथ शिन्मो को देखती है। उसके जाने के बाद वो फिर से शिन्मो को पाने का ख्वाब देखना शुरू किया था, पर फिर से किसी ने शिन्मो को उससे चुरा लिया। अनहुई का दर्द फैंग बहुत अच्छे से फील कर सकता था, क्योंकि वो भी जिसे भी पसंद करने जाता था वही शिन्मो को मिल जाता था। वहाँ मिली को भी अनहुई के लिए बहुत बुरा लग रहा था, पर शिन्मो उसे विश्वास दिलाता है कि उसके दिल में अनहुई के लिए कुछ भी नहीं था। अगले सीन में हम देखते हैं मिली शिन्मो पर जोर डालती है स्केटिंग करने के लिए। फिर शिन्मो भी अपना टैलेंट दिखाता है। मिली को वापस काम पे नहीं जाना था, उसे तो शिन्मो के साथ यही रह जाने का मन कर रहा था। अब जब ये दोनों कपल बन चुके थे तो मिली के अंदर भी अपने बॉयफ्रेंड को लेके एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगी थी। मिली जब सोचती है शिन्मो उसे किस करेगा तब वो उसकी सीट बेल्ट बांध देता है। मिली को जब लगता है कि शिन्मो उसकी तरफ देख रहा है तब वो मिली के साइड रखा हुआ आईने को देख रहा होता है। मिली जब उसके हाथ पकड़ने जाती है तब शिन्मो अपना हाथ हटा लेता है। मिली को जब लगता है शिन्मो जलन के मारे कुछ एक्शन लेगा तब भी वो शांत रहता है। मिली को जब लगता है उसका बॉयफ्रेंड उसके घुमा के ना कहने वाली बात को समझ के उसका साथ नहीं छोड़ेगा तब शिन्मो उसे छोड़ जाता है। भाई मिली को समझ में नहीं आ रहा था क्या वो सच में रिलेशनशिप में थी। पूरे टाइम शिन्मो अपने काम में बिजी रहने लगा था। चारों तरफ वैलेंटाइंस डे के लिए हलचल मची थी, सभी का कुछ ना कुछ प्लान था, पर बेचारी मिली की बॉयफ्रेंड होते हुए भी वो सिंगल की तरह ही जी रही थी। उसे भी शिन्मो के लिए कुछ करना था, इसीलिए वो मैनेजर से केक बनाना सीखती है। वैसे वो उसे आधा सिखाते हैं। 5 बार कोशिश करने के बाद मिली आखिरकार केक बना ही लेती है। बाद में वो बहुत प्यार से शिन्मो के लिए वो केक लेके आती है, पर शिन्मो को तो काम से फुर्सत ही नहीं था। बाद में ये बंदा आके मिली की केक को गंदा कहता है, पर उसे वो केक खाना भी था। शिन्मो भी उसे परमिशन देता है। मिली थोड़ी ना ऐसा होने देती। शिन्मो भी उसके केक को गंदा कहते हुए उसे दे देने के लिए कहता है। तब मिली गुस्सा होके बाहर चली आती है और अपना बनाया हुआ केक खुद ही खाने लगती है। बाद में वो फिर से शिन्मो के लिए फूल लेके आती है, पर शिन्मो बिजी ही रहता है। मिली उसे बहुत उम्मीद के साथ डेट पे चलने के लिए कहती है, पर शिन्मो और उसका काम, बेचारी मिली चली ही जाती है।